प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि संसार अधर्म में फंसता जा रहा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, जो वो सोचता है वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती ही होती है, चाहे हम कुछ भी कर लें, कैसे भी रहें, कहाँ भी रहें। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा है कि मनुष्य बुराई से बच जाए तो वो बच सकता है। मनुष्य अपनी मर्जी से जो चाहे करने की कोशिश करे वो नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर की इच्छा उस पर ना आ जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज हम इस बात में आपको बताते हैं कि वो कहता है कि संसार में एक भी धार्मिक काम करने वाला मनुष्य नहीं है। ये सत्य बात है, यानी कि कोई धर्मी नहीं है। आपको हमने बहुत बार वचन भी पढ़ाया कि भजन संहिता 143 में वो कहता है कि संसार में एक भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष का मतलब भी यही है कि कोई धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये संसार अधर्म से भरता जा रहा है। ये मनुष्य की इच्छा मर्जी नहीं है, ये परमेश्वर की युक्ति के मुताबिक है। क्योंकि उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह, यीशु नासरी, यीशु गलीली आने वाला है। आप जानते हैं कि जब नूह का जमाना था तब भी ये लोग इतने बुरे हो चुके थे कि ये परमेश्वर को कहते थे कि वो है ही नहीं। आज भी यही होता है। बलवान मनुष्य कमजोर के सीने पर रिवॉल्वर रख के कहता है, बोल, खुदा नजदीक है या उसकी बंदूक नजदीक है। वो बेचारा बंदूक से डरता है, खुदा से वो भी नहीं डरता। वो उसका कहना मान लेता है कि ये गोली मार देगा, मैं मर जाऊंगा। लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसकी गोली चलनी ही नहीं है अगर उसकी इच्छा ना हुई तो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो परमेश्वर जो चाहता है कि यहाँ कोई ऐसा नहीं जो धार्मिक काम करे या धर्मी कहलाए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से ये लोग जो बनाए गए हैं ये बिगड़ चुके हैं। अब परमेश्वर की ओर से उसके क्रोध के शिकार होने वाले। हालेलुया। लेकिन हम बात करते हैं कि जब अब्राहम ने कहा था कि यहाँ कोई अधर्म करने वालों के साथ धर्म के काम करने वाले भी हुए,
तो क्या परमेश्वर इनको नाश ना करेगा? ये तब की बात है जब परमेश्वर सदोम और अमोरा के नगरों को नाश करने वाला था, क्योंकि उसमें लूत का परिवार रहता था, यानी कि उसके रिश्ते में भाई का परिवार था या भतीजे का परिवार था, और उसको वो बचाने के लिए परमेश्वर से सवाल करता है कि हे प्रभु, क्या वहां 50 धर्मी हो तो क्या तब भी तू उनको सबको नाश कर देगा? बात बढ़ती गई, परमेश्वर के सामने अब्राहम कहता है कि खुदा गुस्सा मत कर, क्रोध मत कर, प्राण बख्श दे, अगर 10 भी हुए क्या तब भी तू नाश कर देगा? परमेश्वर ने इतनी सहूलत दे दी कि हाँ, अगर 10 भी बचेंगे तो मैं उस नगरों को नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और इसी तरह से आज के युग में भी यहां तो एक भी धर्मी नहीं है, तो परमेश्वर नाश क्यों ना करेगा? हालेलुया। सुनिए, सदोम और मोरा बच जाते अगर उसमें 10 धर्मी निकल आते। लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां, केवल 4 जन थे। 5 भी नहीं थे तो परमेश्वर कैसे छोड़ देता? फिर भी उसने उन 4 को वहां से निकाल दिया था, ताकि अधर्मी लोगों के साथ जो छोटा सा परिवार धर्मी है वो ना नाश हो। हालेलुया। सुनिए, ये गिनती की बातें परमेश्वर केवल मूसा या अब्राहम के साथ करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को परखा था कि वो क्या चाहता है, क्या वो लोगों को मारना चाहता है या कि बचाना चाहता है, उसके हृदय में क्या बात है। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बातों को सच्चाई जब बता दी तो इब्राहिम वहां से हट गया। अब सुनिए, वो कहता है, इसीलिए यहोवा ने इब्राहिम को कहा था उसके पीछे चल, सिद्ध होता जा और उसकी बातों को मान। कैसे? जैसे संसार चलता है वैसे नहीं, जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे। जैसा उसका परमेश्वर है वैसा ही बनने की कोशिश करो। वचन में लिखा है, कोई धर्मी नहीं, ना ही कोई समझदार है, ना ही कोई असल में परमेश्वर के वचन को जानता और मानता है। यहोवा के लिए कोई जीना चाहता ही नहीं, केवल संसार में हर कोई जीना चाहता है। हर कोई अपनी सहूलत के लिए ही सारे काम करता है, वो इंतजार नहीं करता। हालेलुया। वो कहता है, यानी कि परमेश्वर चाहता है कि इधर उधर मत देख, केवल उसकी और अपनी निगाह रख, तुम्हें किसी बात की घटी और कमी नहीं होगी। लेकिन जो वचन आज हम बताने जा रहे हैं वो भजन संहिता नहीं है, वो रोमियो की पत्री की चंद बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा लिखाई हैं। आज हर कोई अपने आप को फन्ने खां समझता है, सब भटक चुके हैं, हम लोग व्यापार करते हैं, कोई भी परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलता। सबने अपना अपना मार्ग लिया है, परमेश्वर के काम में कोई दखलंदाजी करना चाहता ही नहीं है। क्यों? कोई परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता, वह केवल बुरा करते हैं, भलाई करना वो सोचते भी नहीं है, क्योंकि सब के सब अपनी इच्छा को, अपनी मर्जी को पूरा करते हैं। आप वचन पढ़िए, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में पढ़िए। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। कोई परमेश्वर को नहीं खोजता, सारे पत्थरों को पूजते हैं, सोने चांदी को पूजते हैं, यहां तक कि ये मनुष्यों की पूजा करते हैं जिसको परमेश्वर घृणा करता है। वो कहते हैं ये फिर वही मिट्टी गंदी जिसमें से ये बना था, उसी मिट्टी को अपने माथे पर लगा के उसको प्रभु कहते हैं, जबकि परमेश्वर पवित्र है, शुद्ध है। वो कहता है कि उसके पीछे चलो, उसकी बातों को सुनो। ये लोग कहते हैं परमेश्वर को कि तू हमारे पीछे चल, हमारी बातें सुन, हमारी इच्छा पूरी कर, हमें सोना चांदी दे, हम ऐश करें।
सुनिए, असल में हम सब प्रभु का प्रेम जानते ही नहीं, सच्ची बात है। हम संसार में केवल दिखावा करते हैं क्योंकि हमारी जुबान हमारे वश में नहीं है। कभी कभी हमसे भी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, बुरा शब्द निकल जाता है, तब पश्चाताप नहीं हो सकता क्योंकि जुबान से निकला शब्द, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आ सकता। क्या बंदूक से निकली गोली आगे देखती है कि मरने वाला धर्मी है या अधर्म के काम करने वाला है? परमेश्वर उसको, मनुष्य को उसके आगे से हटा ले तो वो बच सकता है, वैसे कोई चांस नहीं बनता। सुनिए, वो वचन कहता है कि हम गला खोलकर शिक्षा की बातें करते हैं और हर तरह से धोखा करना ही जानते हैं, केवल मुंह से बातें करते हैं, सच्चाई हम भी नहीं पूरी करते। क्यों? हम जुबान से बोलते हैं और बोलते समय सोचते नहीं कि क्या बोलना है। वचन की बात नहीं है, संसार की बात है कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन हम कहते हैं कि पहले बोलो फिर तोलो। सुनिए, हम हमेशा शिक्षा की बातें करते हैं लेकिन उस पर चलते खुद नहीं, क्योंकि हम झूठे हैं, धोखेबाज हैं, फरेबी हैं, दिखावे में सारे काम करते हैं, अपने होठों पर मुस्कुराहट दिखा देते हैं, अपने होठों को मुस्कुराकर लोगों को दिखाते हैं, देखते हैं कि देखो मैं कितना स्मार्ट और सुंदर हूं, मगर उसमें प्रेम की मिठास की जगह सांपों का जहर भरा हुआ है। हालेलुया, सांपों का जहर भरा है। सांप का जहर उनके मुंह से बाहर निकलकर दिखाई नहीं देता, काट खाता है, अगले के सीने में उसकी आंखों के द्वारा पहुंच जाता है। उसका मन बुरा है। देखो, परमेश्वर की बेटी के मन में ये चोट लगी है, उसकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं? क्यों? हो सकता है कोई ऐसी बात मन में आई है, वचन की बात है, क्योंकि जब वचन काटता है तब चोट केवल हृदय पर लगती है और कहीं नहीं, बाहर दिखाई नहीं देती। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर इसको शांति दे। सुनिए, वो कहता है कि मनुष्य बाहर से सुंदर बनकर दिखाई देता है, मगर उसकी जीभ दो धारी तलवार होती है, जैसे सांप के मुंह में होती है। मनुष्य जब बोलता है वैसे ही सांप की तरह उस मुंह से जहर निकलता है। ओए, मैं तुझे मार डालूंगा, काट डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये नहीं पता कि अपना अगला सांस आना है कि नहीं आना। घमंड में, अहंकार में सारी बातें करते हैं। सुनिए, उसकी जीभ सांप की तरह है जो मनुष्य के मुंह से निकलती है, और अपने मुंह को वो सजा संवार कर, कैसे लेपा पत्ती करके, फैशन करके, पार्लर में जाकर सुंदर बनाना चाहता है। सुनिए, ये बातें केवल दिखावे के लिए हैं। वो कहता है, परमेश्वर की बात है कि किसी की परवाह मत कर, क्योंकि ये लोग केवल श्राप देना जानते हैं, बुराई करना जानते हैं और कुछ नहीं करते, क्योंकि ये हर बात पर झिड़की देते हैं, गाली देते हैं, कड़वाहट के बोल बोलते हैं और दूसरे के लिए हमेशा बुरा सोचते हैं। श्राप पर श्राप देना और जहर भरी बातें करना, किसी की परवाह ना करना, दूसरों को नीचा दिखाना ही इनकी अकल समझ काम करती है। उनके मन में किसी का डर है ही नहीं। परमेश्वर को वो समझते हैं कि उनकी जेब में है, जब चाहे इस्तेमाल कर लिया, फिर जेब में डाल लिया। सुनिए, वो कमजोर को घटिया समझकर उसके मन में डर पैदा कर देते हैं। देख भाई, मैं धनी व्यक्ति हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पुलिस को अपने खरीद सकता हूँ, कानून खरीद सकता हूँ, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गरीब आदमी हाथ जोड़ता है, कमजोर आदमी सर झुका के रास्ता छोड़ देता है, लेकिन उसका पलटा परमेश्वर देता है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
सुनिए, ये लोग मार काट करने में हमेशा तैयार रहते हैं। ये बाहर से सभ्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से नाश करने वाले, कलेश करने वाले और बुराई से भरपूर रहते हैं। ये कभी भी चैन से नहीं बैठते, हमेशा उपद्रव खड़ा करते हैं, सब जगह कलेश खड़ा करते हैं। जहां भी पहुंचते हैं वहां शांति की कोई बात होती ही नहीं है। हालेलुया। सुनिए, कुछ भी अच्छा नहीं रहता जहां ये लोग चले जाते हैं, जो अपने आप को बाहर से धर्मी और अंदर से अधर्म से भरे हुए लोग। ये ऐसी पित्त सी कड़वाहट रखते हैं कि दूसरे को जब ये सुनाते हैं उसके कान में आग लग जाती है। वो सोचता है कि मैं क्यों ऐसे मनुष्य के पास आ गया। मैं घर में भूखा अच्छा था, मैं निंद्रा नहीं उनिंद्रा अच्छा था, मैं चैन से अपने घर में बैठा हुआ था। एक बात छोटी सी और भी है, कहता है पंजाबी में, जो सुख छज्जू दे चुबारे ओ बलख ना बुखारे। हालेलुया। इन लोगों के पास धन दौलत है, चैन और आराम नहीं है, वो केवल यीशु मसीह के पास है। सुनिए, ये जहां भी पहुंचते हैं वहां शांति की कोई जगह नहीं रहती, कुछ भी अच्छा नहीं रहता, ना ये अच्छा होने देते। हम किसी की बुराई नहीं करते, हम समय की बात करते हैं जो इन लोगों के लिए चल रहा है। और समय की वजह से ये लोग अपने आप को संभाल नहीं रहे। परमेश्वर कहता है कि समझ जाओ वरना अवसर नहीं मिलेगा। सुनिए, इनका मार्ग अच्छे लोग छोड़ देते हैं ताकि ये बड़े बड़े सींगों वाले भैंसे निकल जाएं। क्यों? कि ये रास्ते में गोबर करते जाते हैं और अपनी पूंछ से लोगों पर छींटे मारते जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये लोग कहीं काट ना खाएं, इसलिए लोग इनसे दूर रहते हैं। ये अपने द्वार हमेशा बंद रखते हैं ताकि कोई इनसे मांगने ना आ जाए। हालेलुया। सुनिए, वैसे ही ये लोग अपनी अपनी गंदगी बाहर नहीं निकालते, अपने में भरपूरी से भरते रहते हैं। ये सुशील और सभ्य दिखते हैं मगर जहरीले नाग होते हैं। ये आंखों में वासना भरे हुए, हाथों में हथियार लिए हुए लोग हमेशा चलते हैं। इनके पैर केवल लहू बहाने के लिए ही चलते हैं। इनको तो किसी का ना किसी की बात का फिक्र है। ये परमेश्वर का डर नहीं मानते, भय नहीं मानते। ये घमंड में इतने भरे रहते हैं कि पूछते हैं कि बता तेरा खुदा कहाँ है जो तेरी सुरक्षा कर सके। हालेलुया। ये अपनी बंदूक की गोली पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इनसे हमेशा दूरी बनाकर रखिएगा और परमेश्वर से हमेशा नजदीकी बनाकर रखिएगा। लेकिन पहले आप वचनों को ध्यान से सुनिएगा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 13 से 18 आयत तक, 12 से। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। सुनिए, हम सारा पढ़कर सुनाते हैं आपको। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। क्या परमेश्वर की बातों में कुछ भी छुपा है? बिल्कुल नहीं। ये सारी बातें सत्य हैं, ये आपको किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। क्यों? परमेश्वर आपके हृदय की सारी बात आपके मुख से ही निकाल देता है। हम भी बोल रहे हैं,
हम भी अच्छे नहीं हैं, क्यों? परमेश्वर की इच्छा से हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप सोचिए कि आप कैसा बनना चाहते हैं। क्या आपकी जुबान जहर घोलेगी? नहीं। आप केवल अपने हृदय में उस परमेश्वर की दया को भरने की कोशिश कीजिए, प्रेम भरने की कोशिश कीजिए, सब पर दया कीजिए, कोई चिंता न कीजिए, अपनी घटी कमी मत सोचिए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन सचमुच आत्मा को झंझोड़ देता है कि ये संसार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नाश होने पर है। परमेश्वर चाहता है कि दुष्ट भी नाश ना हो, लेकिन ये मनुष्य अपनी बुराई को बढ़ाते जाते हैं। इनके साथ अपनी केवल ऊपरी भाषा से प्रेम रखिएगा। असली प्रेम आप परमेश्वर से कीजिएगा और इनके लिए दुआ करिएगा कि परमेश्वर कोई नाश ना हो, इनको तू बचा ले। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपने जो सुना है उसको अपने हृदय में रखिए और संसार के सदृश्य बनने की कोशिश मत करिएगा। परमेश्वर की जैसी इच्छा है धर्म के काम करके उसकी निगाह में धर्मी बनने की कोशिश कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको शांति दे।